हेलो दोस्तों, भारत की धार्मिक पुस्तकों में से आपको अवगत कराने जा रही हूँ महाभारत की कथा से। दोस्तों, राजा शांतनु की दो पत्नियाँ थीं। एक का नाम था गंगा व दूसरे का नाम था सत्यवती। आज इस कथा में सत्यवती का वर्णन करने जा रही हूँ। गंगा से तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा शांतनु प्रफुल्लित मन से नगर की ओर लौटे और भीष्म राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस सत्यवती को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, आप पहले मेरे पिताजी से अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता केवटराज से अपनी इच्छा जाहिर की। इस पर केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा। इस पर सत्यवती के पिता केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर की राज सिंहासन पर मेरी लड़की सत्यवती का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा पुत्र को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश मन से वह नगर की ओर लौट गए, किसी से कुछ कह भी ना सके। गंगा पुत्र भीष्म ने देखा, उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। यह पिताजी के मन की व्यथा जानकर भीष्म सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। भीष्म ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि भीष्म अपने भविष्य का बलिदान कर दे, किंतु प्रीतभक्त भीष्म इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री सत्यवती को भीष्म के साथ शांतनु से विवाह करने के लिए विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु व उनके बेटे चित्रांगद की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर विचित्रवीर्य बैठ गए। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडव के पुत्र पांडव। ये अध्याय यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय में। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।